कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 21 मार्च के दिन एनुअल एग्जाम है। ठीक है, एमपी बोर्ड में आपका पेपर है, तो उसी के लिए मैं लगातार आपको तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी 2 से 3 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए एक बेहतरीन सा एक और मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 4 से 5 मॉडल पेपर आप अच्छे से लगा लोगे ना तो बिल्कुल आप टॉपर बन जाओगे। केवल 4 भी कर लोगे ना तो 70 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, इतना तो आप भी जानते हैं। तो हर जिले का रियल पेपर मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए ये बेहतरीन सा जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, वी भक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव। ठीक है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। क्या है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास? गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के जो रचिता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की निर्देश भी पूर्ण हो चुकी थी। फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। और यहां से देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। प्रबंध जो काव्य है उसके 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहां पर अपन लिख देते प्रबंध काव्य। चलिए आगे देखते हैं। पहला है मुतमईन। मुतमईन का जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइया। ठीक है, और सरकारी पत्र जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, शुद्धता। अनुच्छेद का जाएगा लघु निबंध। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। ठीक है, अगला है धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत में है? पंजाब में। कंपनी उम्मीदवार को किसका आधार चुनती है? स्वाव्रत के। दसवां रस माना गया है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का
अर्थ होता है जोड़ा। अगला है सत्य सत्य है। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला था क्या? तो ये आपका असत्य है। ये दूसरा सत्य है आपको। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा असत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा भी सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं, यहां से जो है प्रश्न आपके, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में प्रोवाइड करा देता हूं, ये ना अच्छे से कंप्लीट करना आप। ये देखिएगा, यहां से देखिए, प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिएगा। तो शोषकों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति तो विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। इस काव्य में शोषकों के प्रति तो विद्रोह तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव हो गया। नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। चलिए, भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। राष्ट्रीयता की भावना, इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया है। सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, और यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। यहां से देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। यह कम समय पर अधिक प्रभाव डालती है। ये अधिक समय पर का प्रभाव डालता है। कहानी जो है कमला है, गुलदस्ता है, तो उपन्यास है बुद्धिमान है। कहानी में लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है और वो उपन्यास जो दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। ये आपका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये इसका अथवा है। और ये क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 13। ये इसका अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करिए लीजिएगा, है ना। यहाँ से 14 है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। इसके बाद में देखिए 16वां और 17वां जो प्रश्न है वो बच्चे ने नहीं लिखा है। ये यहाँ से रहेगा, ये प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में बता दूंगा। 18वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से।
ये इसका थोआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना ये। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20।